स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से जो बड़ा फैसला सीनियरिटी पर सामने आया है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। हालांकि इससे पहले भी कई फैसले सुनाए गए हैं, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने जिस मामले में ये डिसीजन सुनाया है उसमें एक और क्लैरिटी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों की ओर से या सरकार की ओर से भी एक तर्क दिया जा रहा था। एक तरह से पेच फंसाने की कोशिश हो रही थी कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता। तो उस पूरे मैटर पर भी यहां क्लैरिटी सामने आई है। बारीकी से बिल्कुल जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बात 1500 रुपए को लेकर करेंगे, क्योंकि एक तरह से मारा मारी औरतों में इसे लेकर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि देखिए, खास इंपैक्ट तब से लेकर हुआ है जब से यहां 3 महीनों की किस्त एक साथ महिलाओं को जारी की गई है। उसके बाद लगातार हर जिले में उन महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है जो कि आवेदन करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी के पास पहुंच रही है। यह भी बिल्कुल एक आंकड़ा स्पष्ट रूप से हम आपके समक्ष रखने वाले हैं कि अभी तक कितनी महिलाओं के आवेदन आ चुके हैं, और ये आवेदन वाला आंकड़ा जानने के बाद आप बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। एनटीटी भर्ती में फिर विवाद हो गया है, और विवाद इतना बढ़ गया है कि बड़ा आंदोलन का रूप ये लेने वाला है। दरअसल ये कौन सा वर्ग है जो अब आंदोलन करने की चेतावनी जिनकी ओर से दी जा रही है? एनटीटी भर्ती में आखिरकार ऐसा क्या हो गया है? भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत अभी तक हुई नहीं, ना कोई ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है, लेकिन उससे पहले ही इतना ज्यादा विवाद आखिरकार क्यों हुआ है, ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। एक दफा फिर उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी मिलने वाली है। हालांकि फैसला तो ये हुआ था कि 125 यूनिट जो निःशुल्क बिजली दी जा रही थी, अब ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगले महीने सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। वजह इसके पीछे की क्या है, ये अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो प्रेडिक्शन जारी की गई है उसके मुताबिक 29 जुलाई से मॉनसून रफ्तार पकड़ने वाला है और 2 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसका कितना इंपैक्ट रहता है देखेंगे। अभी पूरी तरह से सूखा पड़ गया है, बागवान हताश हैं, काफी निराश चल रहे हैं, क्योंकि इस बार फसलों के लिए मौसम उनका बिल्कुल भी साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पेरिस ओलंपिक में मन्नू भाकर ने इतिहास रच दिया है। ये हरियाणा से संबंधित है, 22 वर्षीय उम्र बताई जा रही है, और पेरिस ओलंपिक में पहला पदक ये भारत के लिए लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी इस जीत के लिए इन्हें बधाई दी है, और निशानेबाजी में ये पहला पदक इन्होंने जीता है। तो ये अच्छी अपडेट कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरे भारत में आज इनका गुणगान किया जा रहा है। पूरे भारत को इन्होंने गर्वान्वित महसूस करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शुरुआत हो गई है। ये चंबा नगर परिषद की ओर से ही तैयारियां की जाती है, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल ये शोभा यात्रा निकाली गई थी नगर परिषद कार्यालय से लक्ष्मी नारायण मंदिर तक। और अच्छी बात यह है, जो बड़ी जानकारी है, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल पहुंचे थे शिरकत करने के लिए। उन्हीं के द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। पहले भगवान रघुवीर को ये मिंजर अर्पित किया गया, और उसके बाद फिर मेले की भी अब शुरुआत हो गई है। इस बीच राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने वहां के लोगों को बधाई दी है, और साथ ही साथ कामना की है कि हिमाचल प्रदेश और ज्यादा फले फूले। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस दौरान मौजूद रहे, और सदर विधायक नीरज नैयर भी मौजूद रहे। डलहौजी के विधायक भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। इस खास मौके पर अधिकतर लोग और अधिकतर नेता वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि हर किसी को चंबा के मिंजर मेले का देखिए इंतजार रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वहां के लोगों में तो उत्सुकता होती ही है, लेकिन ऑल ओवर हिमाचल के लोगों में इस मेले पर जाने की उत्सुकता बनी रहती है। देखिए, एचपीएमसी ने 185 सेंटर खोल लिए हैं। हालांकि ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 185 से भी ज्यादा कलेक्शन सेंटर खोले गए हैं। पहले बागवानों से सेब खरीदे जाएंगे, फिर इन्हीं सेंटर्स में रखे जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को वहां तैनात भी कर दिया गया है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। आप सभी जानते होंगे, कई तरह के सेब उत्पाद तैयार किए जाते हैं एचपीएमसी की ओर से। इसे लेकर ही यहाँ पर ये सेंटर्स तैयार हुए हैं, ताकि लंबे समय तक स्टोर किया जा सके सेब। इन 185 सेंटर्स में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे पिछले साल 84 करोड़ का सेब खरीदा गया था बागवानों से एचपीएमसी की ओर से, और टारगेट इस बार ये रखा है कि ज्यादा खरीद सेब की होने वाली है, यानी कि 84 करोड़ से ऊपर की खरीद इस बार करने वाला है एचपीएमसी। खैर, ऐसा होता है या नहीं ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं। फिलहाल यूनिवर्सल कार्टन को लेकर भी क्योंकि बवाल मचा हुआ है,
कुछ जगहों पर आड़ती परेशान है तो कुछ एक जगहों पर लदानी यहाँ नाराजगी जता रहे हैं और बागवानों की ओर से भी फिलहाल कुछ ऐसी ही शिकायतें की जा रही हैं। उनका कहना है कि एचपीएमसी की ओर से जो ये यूनिवर्सल कार्टन दिया जा रहा है वो काफी ज्यादा महंगा है और एचपीएमसी का ये कहना है कि उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई है, इस वजह से ये महंगा है। लेकिन ये छोटे बड़े विवाद किस तरह से थम पाते हैं और इस बार का सेब सीजन कैसा रहता है ये हम देखेंगे। पिछली बार जो 84 करोड़ की खरीद की गई थी एचपीएमसी की ओर से, बागवानों से जो सेब खरीदा गया था उसकी अदायगी भी पूरी तरह से बागवानों को हो चुकी है, ये दावा किया जा रहा है एचपीएमसी की ओर से। और 12 रुपए प्रति किलो एमआईएस के तहत ही इस बार भी सेब खरीदा जाएगा, ये फैसला हो चुका है। उपमंडल करसोग में एक बड़ा हादसा पेश आया है। दरअसल ये करसोग से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और जो सवार चालक था उसकी मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना केलोधर सड़क से मनशाना के पास पेश आई है। इसकी जानकारी पंचायत के प्रधान की ओर से पुलिस को दी गई। पुलिस ने कब्जे में शव को ले लिया है और इसका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। फिलहाल फौरी राहत के तौर पर परिजनों को 25,000 रुपए की राशि दे दी गई है। ये दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे जो कि करसोग में सामने आया है। पर्यटकों पर देखिए एक बड़ा आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। दरअसल लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी कि जो पर्यटक हैं वो कूड़ा कचरा फैला रहे हैं। कुल्लू मनाली जैसे पर्यटन स्थलों की बात करें तो वहां हर ओर अब कचरा देखने के लिए मिलता है, जगह जगह प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकी हुई होती हैं, जिस वजह से कई याचिकाएं अभी कोर्ट में भी दायर की गई हैं स्थानीय लोगों की ओर से। ऐसी ही एक याचिका में सुनवाई हुई है जिसके बाद फैसला सुनाया है कोर्ट ने कि जितने भी पर्यटक आएंगे अब उनके लिए अनिवार्य होगा अपने वाहन में वो एक बैग रखे, ये गार्बेज बैग होगा, जो भी कूड़ा कचरा उनकी ओर से बनेगा उसी में डाला जाएगा, बजाय इसके कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में इधर उधर फेंक दिया जाए। और इसके लिए सरकार को आदेश जारी किए गए हैं कि एक टास्क फोर्स का गठन भी उन्हें करना होगा। टास्क फोर्स में पर्यटन विकास निगम, वन विभाग, गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारक संस्थाओं को जोड़ने की बात हुई है। ये ध्यान भी रखेंगे, निगरानी भी रखेंगे और पर्यटकों को अवगत भी करवाएंगे कि हाईकोर्ट का ये फैसला है। साथ ही साथ जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं या वाहन चालक हैं, उन्हें भी जिम्मा सौंपा जाएगा कि वो इस बात को लेकर पर्यटकों को जानकारी दें। उनके पास वाहन में एक ऐसा बैग होना जरूरी है जिसमें वो कूड़ा कचरा डालेंगे, बजाय इसके कि हिमाचल प्रदेश के अन्य इलाकों में इधर उधर उसे फेंका जाए। तो अच्छा निर्णय लिया गया है, कोर्ट ने भी इस मामले में बड़ा संज्ञान लिया है और जो फैसला सुनाया गया है पर्यटकों पर उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है। देखिए, गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ में बड़ा रोष है और कारण इनके रोष का ये है कि काफी लंबे समय से इनकी डिमांड्स पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। ये दरअसल इन्होंने फेडरल हाउस मंडी में बुलाया था और त्रिलोक ठाकुर जो कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, ये त्रिलोक ठाकुर का अपना ग्रुप है, तो उन्होंने भी इनके इस फेडरल हाउस में शिरकत की है। 400 के करीब गैर शिक्षक कर्मचारी वहां एकत्रित हुए थे जिन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं त्रिलोक ठाकुर के समक्ष और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब किसी भी हाल में इन मांगों को पूरा किया जाए। इसमें कुछ एक प्रमोशन से जुड़े मामले हैं तो कुछ एक मूल वेतन से जुड़े मामले हैं। इनका कहना है कि 3 जनवरी 2022 में नियमित लिपिक और कनिष्ठ कार्यालय सहायक के मूल वेतन में जो कुछ एक अंतर आ गया है उसे ठीक किया जाए। दूसरी बात, 2012 में नियुक्त लिपिकों को वरिष्ठ सहायक और सेवादार से लिपिक प्रयोगशाला परिचर के पद पर पदोन्नति दी जाए। ये 2 से 3 कैटेगरीज इन्होंने अलग अलग बताई है। एक तो ये नियुक्त जो लिपिक हैं इन्हें वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रमोट किया जाए और जो सेवादार हैं उन्हें लिपिक के पद पर और या फिर प्रयोगशाला परिचर के पद पर पदोन्नति दी जाए। खैर कितनी जल्दी हो पाता है देखेंगे, क्योंकि प्रदीप ठाकुर का भी जो गुट है एनजीओ फेडरेशन के वो भी अध्यक्ष हैं, तो उनके सामने भी कई डिमांड्स कर्मचारियों ने रखी है। अब त्रिलोक ठाकुर ने भी क्योंकि दावा जताया है, अभी सरकार की ओर से किसी भी एनजीओ फेडरेशन को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन अपने अपने स्तर पर ये फिर भी मीटिंग्स बुलवा रहे हैं, कर्मचारियों की डिमांड्स पर चर्चा कर रहे हैं और जब तक जेसीसी की बैठक नहीं हो जाती तब तक ये भी क्लियर नहीं होने वाला है कि आखिरकार किस एनजीओ फेडरेशन को यहाँ सरकार की ओर से मान्यता दी जाती है। काफी ज्यादा देरी इस बार देखिए इसमें भी हो गई है। एनटीटी भर्ती में बवाल मच गया है और आंगनबाड़ी वर्कर्स काफी ज्यादा परेशान चल रही है, लेकिन ये नाराज सिर्फ राज्य सरकार से नहीं है बल्कि केंद्र सरकार से भी नाराज है। इस वजह से क्योंकि हाल ही में जो बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार की ओर से उससे ये नाखुश है। इनका कहना है कि इनके मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई और जबकि ये काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठी थी। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो बाल विकास परियोजना है उसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उसमें कटौती की गई है, ये इनके साथ बड़ा अन्याय है।
इस तरह के अन्याय को ये नहीं बर्दाश्त करेंगी, इसीलिए जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगी। ये भी इनकी ओर से अल्टीमेटम देखिए दे दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 साल पहले फैसला सुनाया गया है कि ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं इन्हें दी जाए, तो राज्य सरकार आखिरकार इस फैसले को यहां लागू क्यों नहीं कर रही है। अब इसके बाद ये कहां जाएं? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला सामने आया है लेकिन उसे भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अब बड़ा आंदोलन करने के सिवाय इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। चौथी नाराजगी इन्होंने एनटीटी भर्ती को लेकर जताई है। इनका कहना है कि पहले पूर्व जयराम सरकार ने यह वादा किया कि प्राथमिकता आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए दी जाएगी, लेकिन अब इसमें एनटीटी डिप्लोमा 2 साल का अनिवार्य कर दिया गया है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बाहर हो गई हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगी, एनटीटी भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। 30% कोटा नहीं, इन्हें 70% कोटा इसमें दिया जाना चाहिए। और जो बाल विकास परियोजना है उसका दायरा बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि उसमें कटौती कर दी गई है। तीसरी बात, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ इन्हें दिए जाए, जो कि फैसला इनके हक में सुप्रीम कोर्ट से आया है। खैर, मांगे बहुत बार रख चुकी हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब आंदोलन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद कितना असर सरकार पर होता है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आशा वर्कर्स भी परेशान हैं। इनका कहना है कि मानदेय की अदायगी समय से नहीं की गई है। एक तो बहुत कम मानदेय मिलता है और वो भी समय से नहीं दिया जा रहा। इन दिनों इन पर ऑनलाइन कार्य को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए इन्हें अपना मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि ऐसा है तो सरकार की ओर से ही इन्हें मोबाइल फोन दिए जाने चाहिए। इनका जो डाटा है वो पूरी तरह से काम में ही इस्तेमाल हो जाता है। ये शिकायत इन्होंने की है क्योंकि मानदेय इनका बहुत कम है, तो ऐसे में अपना रिचार्ज भी इन्हें करवाना पड़ता है, अपना पर्सनल फोन यूज करना पड़ता है। ये कई तरह की छोटी बड़ी समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा काम इनसे लिया जा रहा है लेकिन ना के बराबर मानदेय है। या तो सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाए या रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए या कुछ एक और प्रावधान इन्हें सुविधाएं देने के लिए होने चाहिए ताकि ये अपनी ड्यूटी पर डटी रहें। देखिए, पेंशनर्स और कर्मचारियों ने भी अब चेतावनी दे दी है। ये पूर्व कर्मचारी नेता हैं गोपाल दास वर्मा, जिनका कहना है कि अगर 15 अगस्त को कोई खास अनाउंसमेंट नहीं होती है हिमाचल में कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए, तो ये उसके बाद आंदोलन करेंगे। सभी जानते हैं, देखिए, जो 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस है और ये खास मौका रहता है हिमाचल के कर्मचारियों के लिए भी। उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि हो ना हो मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर की जाएगी। तो इस बार भी उम्मीद लगाई है कि डीए एरियर को शायद एक मुश्त ही इन्हें प्रदान कर दिया जाए, लेकिन ये संभव कैसे है जब बार बार सरकार की ओर से ये रोना रोया जाता है कि अभी आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं चल रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार करने की अति आवश्यकता है। तो ऐसे में एरियर डीए दिया जाता है या नहीं, ये बिल्कुल देखना काफी रोचक रहने वाला है। और इस बीच जो आंदोलन को लेकर चेतावनी दी गई है, इसके भी देखिए अभी कई मायने यहां पर बदल गए हैं। देखिए, एक दफा फिर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी मिलने वाली है। ये सरकार की ओर से हाल ही में फैसला लिया गया है, जिसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका भी लगा था कि 125 यूनिट के आधार पर अब सब्सिडी यहां पर नहीं दी जाएगी बिजली उपभोक्ताओं को। लेकिन इस पर आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, यानी कि नोटिफिकेशन आई नहीं है, जिस वजह से ये फैसला अभी लागू नहीं हो पाएगा। तो 1 महीना और अभी ये सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है। ये राहत भरी खबर कहना चाहेंगे, यानी कि जो लोग 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं उन्हें बिल नहीं आएगा, और जो 125 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें 125 यूनिट आधार पर ही सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। तो ये झटका इस महीने फिलहाल नहीं लगने वाला है। और अभी 2 से 3 ऐसे पेच भी है इस मामले में जो क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। पहली बात तो ये कि किन कैटेगरीज को इसमें रखा जाएगा, और दूसरी बात ये कि क्या सिंगल मीटर के आधार पर ही अब यहाँ पर बिल बनाए जाएंगे। तमाम ऐसे मसले हैं जो अभी तक अधिकारियों के पल्ले भी नहीं पड़ रहे हैं, जिस वजह से डिस्कशंस ही चल रही हैं। तो अधिसूचना जारी होने में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है। जब तक ऑर्डर्स जारी नहीं होंगे तब तक सब्सिडी प्रदान करनी होगी हिमाचल वासियों को। 125 यूनिट निःशुल्क बिजली तब तक देनी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला नहीं लौटे हैं। ये दिल्ली से चंडीगढ़ तक जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन शिमला नहीं आ पाए क्योंकि मौसम खराब है, जिस वजह से इनका चॉपर उड़ान नहीं भर पाया। और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं। अगले कल ही जल शक्ति मंत्रालय में जाकर ये भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। कुछ बड़ी सौगातें हिमाचल प्रदेश के लिए ला सकते हैं जल शक्ति विभाग से जुड़ी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछले कल ही राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अभी चर्चाओं का दौर कुछ ज्यादा तेजी में नजर आ रहा है। यह हलचल काफी बढ़ गई है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, एक पद खाली चल रहा है, लेकिन किसे मंत्री पद दिया जाएगा ये सोचना समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। बड़ी चर्चाएं अभी हो रही हैं। दूसरी बात, निगम और बोर्ड में भी तकरीबन 6 से 8 पद खाली चल रहे हैं। इन ताजपोशियों को करने में वैसे ही काफी ज्यादा लेट लतीफी हो गई है और अब और ज्यादा देरी ना बढ़ती जाए, ये सुझाव पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से दिया गया है। तो ऐसे में कैसे अब जल्दबाजी की जाती है, क्योंकि संगठन और सरकार से कई जुड़े मुद्दे वहां पर उठाए गए हैं। विशेष तौर से संगठन में अभी हालात किस तरह के बने हुए हैं, कैसे सरकार संगठन में और ज्यादा तालमेल बढ़ाया जाए और ये निगम बोर्ड की ताजपोशियां कब तक की जाए, किसे ये दायित्व सौंपा जाना है, तमाम मसलों को लेकर वहां चर्चा हुई है। जैसे ही मुख्यमंत्री सुक्खू लौटेंगे तो बड़ी खबर जरूर यहां पर निकलकर देखिए सामने आ सकती है, नियुक्तियों को लेकर भी और अन्य मसलों को लेकर भी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल भी लगभग अब खत्म होने को आया है। ऐसे में हो सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष भी फिलहाल कांग्रेस में देखने के लिए मिले। तो जैसा कि हम कह रहे हैं, बड़े मसले हैं और कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल इन सवालों का क्या जवाब मुख्यमंत्री सुक्खू देते हैं, ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं। देखिए, 1500 रुपए के लिए मारामारी पूरी तरह से हो गई है। हालांकि अभी तक 48,000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह लाभ दे दिया गया है, सरकार की ओर से आंकड़ा रखा जा रहा है। आवेदनों की संख्या उसके बाद काफी ज्यादा बढ़ गई जब महिलाओं के खाते में 3 महीनों की किश्त एक साथ आ गई 4500 के रूप में। फिर बाकी महिलाओं को भी विश्वास हो गया कि ये स्कीम तो सच में जमीन पर उतारी गई है, यानी कि महिलाओं को सच में यहाँ 1500 का लाभ दिया जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए, शिमला से जो हमारे पास आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 2570 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, जिन्हें 1500 की राशि यहां पर दी जा रही है। इसके अलावा यह आंकड़ा जानकर आप हैरान होंगे कि जिला शिमला में ही अब देखिए कितने आवेदन आ गए हैं। ये 76,911 आवेदन आ चुके हैं और अभी जिन महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 2570 महिलाएं हैं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में है, 1,15,60,500 रुपए की राशि उन पर खर्च की जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से आवेदन आ रहे हैं, अभी छंटनी होगी। ये जरूरी है कि ये जो भी महिला अप्लाई कर रही है वो खुद आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर नहीं होनी चाहिए, उनका पति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, केंद्र की नौकरी में नहीं होना चाहिए, आउटसोर्स कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए, परिवार से कोई सदस्य पेंशन उस परिवार में नहीं लगी होनी चाहिए। ये सभी मापदंड अगर पूरे होंगे उसके बाद ही महिलाएं इसके लिए पात्र मानी जाएंगी। फिलहाल सबसे ज्यादा भीड़ हमें ग्रामीण इलाकों में भी आवेदनों के लिए देखने के लिए मिल रही है और जिला कल्याण अधिकारियों के पास इसके लिए महिलाओं को जाना होगा। लेकिन 76,911 आवेदन अगर देखिए शिमला में ही यहां सामने आए हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा जैसे कि दुर्गम क्षेत्र भी हैं, क्योंकि चंबा की जानकारी दे वहां तो अधिकतर ही दुर्गम क्षेत्र हैं, इसी तरह से लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहां न जाने कितने आवेदन अभी तक आ गए होंगे। बात लाखों तक पहुंच गई है। कैसे छंटनी की जाएगी और जो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसे भी कितनी ज्यादा तेजी से पूरा किया जाता है, ये अब देखना रोचक रहेगा, विशेष तौर से तब जब 48,000 महिलाओं को ऑलरेडी अभी लाभ मिल रहा है। तो आने वाले समय में कितनी महिलाएं लाभार्थी के तौर पर इसमें और जुड़ने वाली है, ये आंकड़ा देखिए बिल्कुल जल्दी हम आपके समक्ष लाने वाले हैं। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांगा जा रहा है और कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां हाईकोर्ट की ओर से कर्मचारियों के फेवर में ही फैसला भी सुनाया गया है। एक और केस ये नरेंद्र नायक मामला है, यहां भी हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को पेंशन में जोड़ा जाए, ये ऑर्डर दे दिया है सरकार को, ये फैसला सुना दिया है। साथ ही साथ सीनियरिटी और अन्य लाभ, फिर चाहे प्रमोशन से जुड़े हैं, अन्य वित्तीय लाभ है, वो भी दिए जाए इस कर्मचारी को। ये बात यहां हाईकोर्ट की ओर से स्पष्ट तौर पर रखी गई है। लेकिन अब देखिए इसमें नई क्लैरिटी क्या हुई है, वो ये है कि जब प्रारंभिक नियुक्ति हुई हो, मान लीजिए अगर पूरे नियमों के तहत उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई थी लेकिन नियमित होने तक उसने सभी नियमों का पालन किया हो, तो ऐसे में वो भी हकदार होगा नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ पाने के लिए। ये दरअसल एक पेच फंसाया जा रहा था कुछ एक कर्मचारियों के केस में कि जब प्रारंभिक नियुक्ति हुई थी तो कुछ एक नियमों को दरकिनार कर दिया गया था या सही से नियमों का पालन नहीं हुआ था। लेकिन अगर प्रारंभिक नियुक्ति के बाद नियमित होने तक खुद यहां नियुक्त कर्मचारी ने सभी नियमों का पालन किया है, बकायदा अपना काम किया है नियमित तौर पर, तो वो बिल्कुल हकदार होता है और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को भी उसके लिए काउंट किया जाएगा पेंशन देने पर।
देखिए, शिक्षकों पर एक बड़ा फैसला सामने आया है। जनजातीय क्षेत्रों में उन शिक्षकों को भेजा जाएगा जो यहां पर अतिरिक्त स्टाफ के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब शिमला सिटी की बात करें, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, सरप्लस स्टाफ हो गया है, एक एक विषय पढ़ाने के लिए 3-3 टीचर्स हैं। इसी वजह से अब डेपुटेशन पर इन्हें जनजातीय क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। शिक्षा में सुधार किया जाएगा, लेकिन ये तो तभी संभव है जब स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। और ये सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में देखने में आती है, वहां बहुत ज्यादा शिक्षक स्टाफ की कमी चल रही है, जिस वजह से ये फैसला हो गया है कि बहुत सारे शिक्षकों को अब जनजातीय क्षेत्र में जाकर अपनी सेवाएं देनी होगी। इसके लिए नई पहल ये है कि जो जिला उपायुक्त है उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे चंबा की बात करें या कांगड़ा की जानकारी दे, किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहां पर डीसी की भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो समय समय पर जाकर स्कूल में चेकिंग करे कि वहां पर नियमित स्टाफ है या नहीं है, शिक्षक रोजाना छात्रों को पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं या नहीं। दूसरी बात ये, क्योंकि शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशक को भी आदेश जारी कर दिए हैं कि एक लिस्ट तैयार की जाए किन स्कूलों में डेपुटेशन पर भेजने की आवश्यकता है शिक्षकों को, तो अब इसकी मॉनिटरिंग खुद भी यहां उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे जिला उपायुक्त को भी, क्योंकि अब इस योजना का हिस्सा बनाया गया है। उन्हें भी अब अपने क्षेत्र में, जो उनके दायरे में क्षेत्र आता है, वहां हर स्कूल पर चेकिंग रखनी होगी कि कोई परेशानी तो छात्रों के समक्ष नहीं आ रही है या शिक्षकों की कमी से तो वहां पर छात्र कहीं गुजर नहीं रहे हैं। देखिए, एचईएस की मुख्य परीक्षा होनी है, लेकिन इसके लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। कारण ये है, जो साइट है वो ठप पड़ गई है और अभी इसे दुरुस्त करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तकनीकी खामी दरअसल इसमें हो गई है, तकनीकी खामी के चलते अभी लिंक ओपन नहीं हो पाएगा। जैसे ही वेबसाइट ठीक होती है तो लिंक ओपन हो जाएगा। ये प्री एग्जाम था जो कि कुछ एक अभ्यर्थियों की ओर से दिया गया था। अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन ये करना चाहते होंगे, लेकिन संभव नहीं है। एचएस की परीक्षा के लिए ये जानकारी देखिए लोक सेवा आयोग की ओर से दी गई है और ये भी कहा है कि वो बिल्कुल टच में रहे। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ये जानकारी डाल दी जाएगी जैसे ही लिंक ओपन होने वाला होगा। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।